और सीसीटीवी फुटेज में जो हमने देखा, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत थी। एक तरफ जहां अभिजीत ये कह रहा था कि सुमन को टीना ने मारा है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी में टीना का कहीं भी नामो निशान नहीं था। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि चाकू पर भी किसी के फिंगरप्रिंट नहीं थे। आखिरकार सुमन को मारा किसने? किसी भूत ने? या अभिजीत अब भी कुछ छुपा रहा था? सर, अभिजीत के घर की सीसीटीवी फुटेज। पार्किंग में सीसीटीवी कहां है? सर, पार्किंग में सीसीटीवी नहीं है। ये किससे बात कर रहा है? वही तो सर, बड़बड़ा रहा है में। थैंक यू। वैसे ये मेरी वाइफ की देन है। क्या चुतियापा कर रहा है ये? अभिजीत, तुम यहाँ हो और मैं वहाँ पार्टी में तुमको ढूंढ ढूंढ के मेरी जान निकली जा रही है। हाँ, टेंशन के मारे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम यहाँ पे तुम मुझे छोड़ के आए कैसे? तुमने मुझे अकेला कैसे छोड़ा? हाँ? टीना नहीं। ये क्या हुआ? सर, मुझे लगता है लाइट चली गई। बैक करके देखते हैं। टीना नहीं। बाहर की बाकी फुटेज कहां है? सर, इतनी है। सर, मुझे लगता है कि लाइट जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। ये फॉरेंसिक जाओ। सर, ये तो और अजीब है। क्या हो गया? सर, चाकू में किसी का उंगली का निशान नहीं है। तो देखिए। अभिजीत ने जो हमें बताया और सीसीटीवी फुटेज में जो हमने देखा, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत थी। एक तरफ जहां अभिजीत ये कह रहा था कि सुमन को टीना ने मारा है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी में टीना का कहीं भी नामो निशान नहीं था। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि चाकू पर भी किसी के फिंगरप्रिंट नहीं थे। आखिरकार सुमन को मारा किसने? किसी भूत ने? या अभिजीत अब भी कुछ छुपा रहा था? तुम यहाँ क्यों आई हो टीना? हाँ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुमने मेरी बीवी को मारा है। तुम कातिल हो। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्या कर रहा है? हाँ, इसको उठाओ। पुलिस को चूतिया समझता है? कोई भी कहानी सुनेगा हम मान लेंगे। सीसीटीवी में तेरे और सुमन के अलावा कोई नहीं है। बता क्यों मारा उसे? अरे सर, मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को। सर, इसने मारा है। इसको अरेस्ट करिए ना। किसने? 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 कौन है यहाँ पे? सर, ये टीना ने मारा है सर। सुन बे, आज नहीं तो थोड़े दिन बाद सही, सच तो तेरे किसी ना किसी छेद से मैं निकाल के रखूंगा। सर, ये कहीं भूत के चक्कर तो नहीं है? मैं किसी तांत्रिक से बात करूं? तांत्रिक से नहीं, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसकी गर्लफ्रेंड भूत होती ना
तो हम तुम यहाँ नहीं होते। मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, तुम एक काम करो, जी सर। इससे घर के आस पड़ोस में पूछताछ करो, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी, जी। ये आदमी तुम्हारे यहाँ आता था? हाँ, ये तो अक्सर यहाँ आया करते हैं। इसके बारे में कुछ बता सकते हो? कभी कुछ नोटिस किया हो अजीब सा? हाँ, एक बात तो है इनके बारे में। क्या? ये अकेले में बड़बड़ाया करते हैं। कि अगर तुम लोग मिलो तो मुझे बताना, साथ में हम लोग बात करेंगे। पर रोज नहीं, कभी कभी। और कुछ जानते नहीं बारे में? और तो साहब मैं इतना जानता नहीं इनके बारे में। ठीक है, थैंक यू। देखा आपने डॉक्टर साहब, इसका कहना है कि इस समय इसकी गर्लफ्रेंड भी इसके साथ थी, जिसने इसकी बीवी का कत्ल कर दिया। जबकि सीसीटीवी में कोई भी लड़की इसकी बीवी के अलावा दिखाई नहीं पड़ रही। ये तो साफ है कि ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं कंफर्म करने आया हूं कि कहीं सच तो नहीं बोल रहा है। जी। देखिए इंस्पेक्टर, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ लोग हेलुसिनेशन में चले जाते हैं। इस कंडीशन में लोग इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे में क्या है, वो आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत ऐसे करते हैं जैसे वो रियल में है। ऐसे कंडीशन में वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। क्या किसी का हेलुसिनेशन किसी का मर्डर कर सकता है? नहीं, बट किसी के प्रभाव में आके मर्डर कर भी सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है, तो मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट तो कातिल के ही मिलेंगे ना? हाँ, फिंगरप्रिंट जरूर होने चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके।